आज किसकी बात कर रहे हैं? आज भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। अच्छा, आज भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। अभी आप ही इसका उत्तर देंगे, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने परसों आपको इनके बारे में बताया था। आज जरा फिर से इनकी चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध, जब इनके जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व की ये कहानी है, जब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास नेपाल में होता है। कहाँ होता है साथी, आप ही बताओ ना। ठीक है, लुम्बिनी लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास नेपाल में। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लुम्बिनी 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 कपिलवस्तु के पास, लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास, लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास। कहाँ? नेपाल में। भैया जन्म किसका है? भगवान बुद्ध का जन्म है। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन। क्या है मेरे भाई? इनके पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन। ठीक है, और इनकी माताजी का नाम क्या है? माताजी का नाम है महामाया। ठीक है, माताजी का नाम क्या है? महामाया। हिंदी में आप लिख लेना। ठीक है, भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म होता है। ठीक है, और भैया क्या याद रखना है आपको? अब जरा थोड़ी और आगे की बात कर लेते हैं। इतना तो हम आपको बता दिए थे, ये तो आपको याद आ रहा होगा। याद आ रहा है ना? ठीक है, हाँ याद आ रही है, याद आ रहा है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, भगवान बुद्ध महामाया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनके बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम है राहुल। इनके बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है राहुल। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है, राहुल इनके बेटे का नाम है। 16 साल की उम्र में शादी होने के बाद 29 साल की उम्र में ये घर छोड़ देते हैं और फाइनली 7 साल तपस्या करने के बाद, इधर उधर तपस्या करने के बाद, ज्ञान बटोरने के बाद 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, फिर से सुन लो, 35 साल की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में, ठीक है, इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब फिर से एक बार लिख देते हैं, जरा कंफ्यूज हो गए का? ठीक है, कंफ्यूज आना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, होमगार्ड बनकर यहाँ हमसे मिलने भी तो आना है। ठीक है, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो हमको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि भैया 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र थी, 35 साल की उम्र थी जब इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके? पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे मेरे भैया ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आपको क्या याद रखना है? ज्ञान की प्राप्ति होती है और निरंजना नदी किनारे होती है, जिसको भैया फल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। और ये मेरे भैया कहाँ हुआ? बोध गया बिहार में हुआ। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ रही